अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीस मेमून। आज आपको मैं एक ऐसा वाक़ा बताऊंगा जिसे सुनकर आप अफ़सोस भी करेंगे और मज़म्मत भी करेंगे। आज मैं जैसे बैठकर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, अचानक से एक लोमड़ी मेरी नज़रों से सामने गुज़री। तो उसके मुँह पे इतना सा तकरीबन कुछ चीज़ थी, वो लेकर भाग रही थी। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि शायद ये किसी की मुर्गी उठा के लेकर आई है, हमारे मोहल्ले में से ही शायद किसी की उठा के लेकर आई है, तो मैं इससे बचा सकूँ। तो जब मैं उसके पीछे भागा तो वो भाग गई मुझसे और मुझे उसने पकड़ने नहीं दिया, ना ही मुझे अपने मुंह पे देखने दिया कि मैं क्या उठा के लेकर गई है, यानी उसने क्या उठाया है। तो खैर वो भाग गई तो मैं उसी के जो वो रास्ता पकड़ के गई थी, मैंने वही रास्ता पकड़ा और वो दूसरी जानब जाके बैठ गई थी। तो मैंने भी दिल में ये सोचा कि शायद उम्र इतने दूर ना गई हो। मैं भी आस्ता आस्ता गया उसके पीछे और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो अचानक मेरी नजर लुमड़ी के आधे जिस्म पे पड़ी कि वो वहां बैठी हुई है और वही चीज मुझे थोड़ा दूर से मैंने देखा, 30 से या 35 मीटर दूर से देखा, वही चीज उसके आगे यानी पड़ी हुई है। तो पहले मैंने 3-4 मिनट वेट किया, मैंने सोचा ये क्यों नहीं खा रही है, अगर किसी की मुर्गी जो पकड़ के लेकर भी आई है तो ये खा क्यों नहीं रही है। मैंने वेट किया तो उसने कोई भी कदम नहीं उठाया, ना वो वहां से भागी और ना ही उसने खाना शुरू किया। वो बस उदास एक परेशानी की हालत पे बैठी हुई थी और मिसल इधर उधर देख रही थी। तो मैं अचानक वहां से ऊपर गया। अब मैंने सोचा वो तो कोई कदम नहीं उठा रही, पहला कदम मैं ही उठाऊं। मैं उसके सामने गया, जैसे ही उसने मुझे देखा और वो वहां से भागी। जब वो भागी तो मैं उसकी जगह पे गया। मैंने सोचा शायद जो ये जो मुर्गी लेकर आई थी वो तो वहां ही पड़ी होगी ना। अगर लुमड़ी भाग गई है तो मुर्गी वहां ही छोड़ के भागी होगी, क्योंकि इतनी बड़ी मुर्गी एकदम वो नहीं खा सकती। जब मैं गया तो जो ही मेरी यहाँ नजर वहां पड़ी तो मेरा दिल बिल्कुल चकनाचूर हो गया और मुझे दिल ही अफसोस हुआ ऐसे किसी कमबख्त पे, ऐसे किसी कमीने लानती बंदे पर के उसके बच्चे को उसने बेदर्दी से मारा है। यानी एक लुमड़ी का बच्चा उसके आगे पड़ा हुआ है और माँ बेबसी की हालत पे पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से अपने मुर्दे बच्चे को उठा कर लाकर लेके जा रही है। माँ को ये मालूम भी है ये बच्चा मुर्दा है, लेकिन माँ फिर भी उसे दूर से उठाकर यानी छांव की तरफ या फिर कहीं दूर मरा पड़ा हो और वो अपने घर की तरफ लेकर जा रही है। जब मैंने इब्तिदाई जो कंडीशंस थी, मैंने देखा कि वो लुमड़ी का बच्चा कब से मरा है, क्या ये अपनी मौत मरा है या फिर किसी ने मारा है। जब मैंने रिसर्च की यानी उससे आगे पीछे देखा तो मुझे ये लगता था 2 या 3 घंटे की पहले उससे मौत वाक़ा हुई है। यानी गर्म था, कोई बदबू नहीं आ रही थी, मक्खियां वगैरह भी इस पे उस तरह से नहीं पड़ी थी जिस तरह पड़नी चाहिए थी, क्योंकि गर्मियों का महीना और एकदम से मक्खियां आ जाती हैं। यानी ये बच्चा 2 या 3 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे ये पहले मौत के घाट उतार दिया गया था। सवाल ये बनता है कि खुदा के लिए अगर लोमड़ी ने किसी का मुर्गा खा लिया है, वो खाती हैं, चलो उनका रिज्क है, जिस तरह अल्लाह ने लिखा है वो जिस तरह अल्लाह ने लिखा है ना वो उसी तरह होगा। शायद किसी का मुर्गा उठा के लेकर आई हो या खा लिया हो, उसके गुस्से पर उसके बच्चे को कत्ल कर दिया गया है, यानी उसके बच्चे को मार दिया गया है। तमाम नौजवानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपनी माँ से एक बार पूछिए कि माँ अगर हमें कांटा तक चुभ जाता तो हमें आपको कितनी तकलीफ होती है। फिर माँ वो भी दर्द आपके सामने नहीं आपको समझा नहीं सकती कि मुझे कितनी तकलीफ होती है, यानी इतनी ज्यादा तकलीफ होती है सिर्फ कांटा चुभने पर। तो जरा अपने ज़हन पर तसव्वुर कीजिए कि एक लुमड़ी के बच्चे को अगर आप बेदर्दी से मौत के घाट उतार दें तो उस माँ को कितनी तकलीफ होगी। जरा सोचिए।